घटना ये हुई कि ये भागवत सुन के लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे, मतलब परसों भागवत सुनी, नाइट में अब बैकुंठपुर में रुक गई, फिर लौट रही थी कल सवेरे 6 बजे। तो ये सिरमौर चौराहा वाला जो ओवर ब्रिज बना है, इन्वेस्टी साइड से आया जाता है, तो इनने ओवर ब्रिज चढ़ा, तो ओवर ब्रिज के ऊपर पीछे से एक अज्ञात कार ने इनको छुला दिया गाड़ी, तो ये गिर गई तो इनके नाक में थोड़ी सी चोट लग गई। तो अपन ने क्या करा कि तुरंत इनको संजय गांधी लेके गया। संजय गांधी में अपने को इलाज बेटर नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या करें कि वहाँ से रेफर करा के यहाँ लेके आए, मिनरवा लेके आने, जबकि हमको संजय गांधी में डॉक्टर ने ये बता दिया था कि बेटा पेशेंट इज़ नो मोर, मतलब नहीं बचा, तुरंत में बता दिया था। फिर भी हमारी आस लगी थी कि हो सकता हो कि शायद बची हो, तो लेके आए। हाँ, यहाँ बोले जिंदा हैं, यहाँ पे एडमिट कर लिए, मुझसे तुरंत 50,000 रुपये ले लिया गया। फिर आधे घंटे बाद फिर बोले कि अब 40,000 और दीजिए, मतलब 1 घंटे के अंदर 90,000 रुपये हमने दिया। उसके और 70,000 की दवाई मंगवा ली गई। फिर उसके बाद MRI के लिए लेके गए, तो वहाँ पे 17,500 रुपये लगा। और MRI से जब बाहर निकले भैया, तो बॉडी उनकी अकड़ चुकी थी, जीभ बाहर आ गई थी और पूरी बॉडी ठंडी थी। तो हम लोग ये तो जान गए कि भाई पेशेंट नहीं है अब। फिर भी लेके आए, इनने क्या बोला दोपहर में कि आप 2 लाख की व्यवस्था करिए, ऑपरेशन करना है माइंड का, ब्रेन में खून जमा है। तो हमने बोले चलो वो भी ठीक है, तो 50,000 फिर दिए तुरंत। तो इन लोगों ने ऑपरेशन करा। अब पेशेंट, जबकि जितने ICU में पेशेंट है, सब पेशेंटों के साथ कोई ना कोई उनका रिलेटिव रहा। हम लोग को छूने तक नहीं दे रहे थे, मतलब इतनी दूर, जैसे यहाँ से इतनी दूर से दिखा भर देते थे ग्राउंड पहना के कि आपका पेशेंट वो है, वेंटिलेटर लगा है, तो वो तो थोड़ा धक हो ही करेगा जब तक लगा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला कि आप इनके पेट की नस फट गई है, तो पेट की नस का इलाज करना, आँख फट गई है तो आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक चेस्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक माइंड में और करना पड़ेगा ऑपरेशन। मतलब आप 20 से 25 लाख रुपए, मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है कि 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने मांगा। और सवेरे आज तब हम लोगों ने बोला कि किस चीज़ का इलाज हो रहा है भाई, जब पेशेंट ही नहीं है अब जिंदा, तो अपन काहे का 20-25 लाख रुपए देंगे और कहाँ से लेके आएंगे भैया बताइए। ये मिनरवा हॉस्पिटल में लेके आए थे। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या करा, बोलते हैं कि अब हमको आपका पैसा भी नहीं चाहिए, जितना बचा है आप अपनी डेड बॉडी लेके जाइए। जब हल्ला करने लगे हम लोग, तो इन लोगों ने क्या करा कि सीधे बाहर कर दिया, एम्बुलेंस से भेज दिया वहाँ पे। ना हमको कुछ लिखित दिया है कि मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ कि मरा दे रहा हूँ। मुझे लिख के देना चाहिए ना भाई, मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ। जब आप अपने मुँह से बोल रहे हैं कि आपका पेशेंट जिंदा है, तो आपको लिख के देना चाहिए ना कि आपका पेशेंट मैं जिंदा दे रहा हूँ। आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता। क्या विवाद है? एक महिला है ममता गुप्ता, जो गुड़ के रहने वाली हैं। कल इनका एक्सीडेंट हो गया था ओवर ब्रिज से मोह चौराहा के पास, जिसकी सर में चोट लगी थी और उनके परिजन लेकर मिनरवा हॉस्पिटल आए। मिनरवा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और परिजन का ऐसा कहना है कि कल ही उनकी डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल में मना भी कर दिए और विहान हॉस्पिटल भी ले गए, वो मना भी कर दिए। उसके बाद भी परिजन मिनरवा हॉस्पिटल में लेकर आए और ये मृत व्यक्ति को एडमिट कर लिए, ऐसा परिजनों का कहना है। और जिसमें लगभग 90,000 रुपये ट्रीटमेंट को 70,000 रुपये की दवा लगाई गई, 2.5 लाख तुरंत लिया गया। इसके बाद भी उनके परिजन कह रहे हैं कि और 4-5 लाख रुपए जमा करिए, तब आज 25 लाख रुपए कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट में ऐसी कौन सी घटना लगी जिसमें 25 लाख रुपए मेडिकल में खर्च लगेंगे? मतलब एक कोई नियम के चार्ट है क्या हॉस्पिटल में कि कोई घटना होती है किस ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगेगा? क्या हॉस्पिटल कोई चार्ट रखता है क्या? केवल इतनी बड़ी अपराध। संजय गांधी अस्पताल सुपर बिहान जैसे कई हॉस्पिटल इसका इलाज नहीं कर पाए, वो मिनरवा करने को तैयार। क्या हमारे आदमी का इलाज होता है? नहीं, ये तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं मिनरवा हॉस्पिटल मरे व्यक्तियों के भी कहीं न कहीं इलाज कर रहा है। जब 2 हॉस्पिटल संजय गांधी और आपके बिहान हॉस्पिटल मना कर दिए, तो फिर किस बेस पे मिनरवा हॉस्पिटल में एडमिट किया? तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा है, क्योंकि ये आज लोग आजकल रीवा में क्या है, चलो बिल्डिंग किराए से ले लो, 5-10 लाख रुपए खर्चा है और आम आदमी कोई ना कोई फंसेगा, मेडिकल के नाम पे पैसा देगा और रीवा में लूट मची है मेडिकल में। आप देखिए रीवा में 10 से 5 लाख रुपए मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं 10 लाख रुपए किराया है। मतलब आज जिसको हम भगवान मानते हैं डॉक्टर, वो भगवान क्या है क्या? लूट मची है एक आम आदमी से 25 लाख रुपया। मतलब किस हिसाब से? हम तो ये चाहते हैं शासन प्रशासन से कि एक नियमावली हो कि आखिर कौन से एक्सीडेंट की कार्रवाई में कितनी रकम जमा होगी। कोई नियम है कि नहीं है कि हिटलर शाही लगा हुआ है? इसके विरोध में आज सारे परिजन हम लोग भी आए हैं और इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये आम नागरिक है। ऐसा नहीं है कि कोई हम ही भर हैं,
आज रीवा में ऐसी अनेक घटना होती है तो आवाज़ उठ रही है, बहुत सी ऐसी घटना आवाज़ नहीं उठती, बेचारे 2, 4, 5, 10 लाख देते हैं और मजबूर होके जा रहे हैं।